हेलो गाइस, जैसा कि हम बता दें कि इस चैप्टर के कुछ टर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर के इजी नोट्स हमारे इंस्टाग्राम आईडी में अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे कंटिन्यू करते हैं। Point number 15, purchases. The term purchases is used only for the purchase of goods in which the business deals. जब भी हम अपने बिजनेस में सामान को खरीदते हैं फर्दर रीसेल करने के लिए या फिर रॉ मटेरियल्स को परचेज करते हैं फॉर द फाइनल गुड्स प्रिपेयर्ड, फाइनल गुड्स बनाने के लिए, तो उस टर्म को बोलते हैं परचेजेज। पॉइंट नंबर 16, परचेजेज रिटर्न्स. व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न्स. जब भी जो भी सामान हमने परचेज किया था, बाई चांस मान लो वो रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ या फिर बैड प्रोडक्ट रिसीव हुआ या फिर वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है हमें, तो उस प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं सप्लायर को, तो उस टर्म को बोलते हैं परचेजेज रिटर्न. सच रिटर्न्स आर आल्सो टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड. इस टर्म को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड से. पॉइंट नंबर 17, सेल्स. सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस. सेल्स का मतलब होता है गुड्स और गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना कस्टमर को या फिर सर्विस प्रोवाइड करना और उसके बदले में कुछ पैसा लेना, उसको बोलते हैं सेल्स. फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में समझते हैं. इफ़ तरुण सेल्स आ कंप्यूटर टू वरुण. इस एग्जांपल में बताया गया है कि तरुण है जो कि एक कंप्यूटर बेच रहा है वरुण को. द ओनरशिप ऑफ कंप्यूटर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम तरुण टू वरुण. अब जब उसने बेचा कंप्यूटर तो कंप्यूटर की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है तरुण से के द्वारा वरुण को. एंड तरुण इज इंटाइटल टू रिसीव द अग्रीड प्राइस ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम वरुण. जो भी वो कंप्यूटर की अग्रीड प्राइस उसने मांगा था, उस अमाउंट को उसने रिसीव कर लिया है वरुण के द्वारा. इसको हम बोलते हैं सेल्स. पॉइंट नंबर 18, सेल्स रिटर्न्स. सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम. जब भी हम कस्टमर को सामान बेचते हैं, अगर वो सामान कस्टमर को पसंद नहीं आता है या फिर जो सामान उसको रिसीव हुआ है, डिफेक्टिव आइटम रिसीव हुआ है, तो वो कस्टमर हमें उस गुड्स को रिटर्न करता है, तो उस रिटर्न को बोलते हैं सेल्स रिटर्न. दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड. इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड से. पॉइंट नंबर 19, स्टॉक. द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. स्टॉक में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो गुड्स की वैल्यूज जो कि हमने परचेज किया था फॉर रिसेल करने के लिए, बट विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट एंड टाइम तक जो भी सामान हम अभी तक बेच नहीं पाए हैं और वो सामान बच गया है, उस वैल्यू ऑफ गुड्स को, जितना भी गुड्स की वैल्यू बची है, उसको बोलते हैं स्टॉक. द स्टॉक में बी ऑफ टू टाइप्स. स्टॉक दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड इज क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो भी सामान हम नहीं बेचते हैं और वो उस गुड्स की वैल्यू जितनी भी बचती है, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक. एंड क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है द टर्म क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट टाइम तक जो भी सामान नहीं बेचते हैं, नहीं बिक पाता है और जो भी स्टॉक बचता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें.